अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाजरीन, नौमी अवान चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि तमाम स्टूडेंट्स जो कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हैं, बीएड, एमएड वगैरह, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि एलएमएस जो है वो ओपन हो चुका है। वो एलएमएस के ऊपर जाके अपनी असाइनमेंट्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो ये जहन में रखें कि जो शेड्यूल आपको दिया गया है उसके मुताबिक आपने असाइनमेंट्स अपलोड करनी है। पहली असाइनमेंट फर्स्ट डेट तक अपलोड होनी चाहिए, उसके बाद उस असाइनमेंट को अपलोड करने की ऑप्शन खत्म हो जाएगी और बाद में आपके पास ऑप्शन नहीं होगी कि आप फर्स्ट असाइनमेंट अपलोड कर सकें। इस वजह से अगर आप ये सोच के बैठें कि आप दोनों असाइनमेंट इकट्ठी अपलोड करेंगे, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपको पहली असाइनमेंट फर्स्ट असाइनमेंट की डेट के अंदर ही सबमिट करनी है, उसके बाद ऑनलाइन सबमिशन नहीं होगी। और फिर सेकंड असाइनमेंट जो है वो सेकंड असाइनमेंट की डेट में आपने अपलोड करनी है। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि असाइनमेंट्स कितने सफ़हात की होनी चाहिए। तो यहाँ पे इशू ये है कि सफ़हात से एज सच कोई कंसर्न नहीं है। आपकी असाइनमेंट आपके मटेरियल पे डिपेंड करती है कि इसमें मटेरियल कितना है। एक क्वेश्चन जो है वो अगर अच्छे मटेरियल का 2 पेजेस का है तो वो ज्यादा वर्थेबल होगा बनिस्बत इसके कि आपने 10 पेजेस लिखे हुए हैं और उसमें क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी मटेरियल नहीं है। अब एक खास बात ये कि असाइनमेंट जब आपने अपलोड करनी है तो उसका साइज जो है वो 5 MB तक होना चाहिए। इसके लिए मैं अपने चैनल पे इससे पहले वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैं आपको ये बता चुका हूं कि आपने किस तरह से PDF फाइल बनानी है असाइनमेंट की और फिर उसके बाद उस फाइल का साइज कैसे कम करना है उसके बारे में भी वीडियो मौजूद है। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। अब दोनों असाइनमेंट्स आपने अलग-अलग तैयार करनी है और उसके लिए हर असाइनमेंट के ऊपर आपने जो पर्थ वाला पेज है जिसके ऊपर ट्यूटर का नाम लिखा होता है वो आपने लाजमी जो है वो शामिल करना है। कोशिश करें आपकी असाइनमेंट जो है वो 20 से 25 सफ़हात के अंदर हो, इससे ज्यादा ना हो, ताकि वो 5 MB के अंदर आसानी से आ जाएगा। उससे ज्यादा होगी तो फिर आपको साइज कम करने का प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड के बारे में परेशान है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि किस तरह से आपने अपना यूजर नेम बनाना है। यूजर नेम जो है वो एक्चुअली जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर के एंड पे आपने @aiou.edu.pk लगा देना है और जो पासवर्ड है वो आपका रोल नंबर है। दोबारा सुन लें, जो आईडी है लॉगिन आईडी वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिसके एंड पे आपने शामिल करना है @aiou.edu.pk और इसी तरह से जो आपका पासवर्ड है वो आपका रोल नंबर होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी मैं दिखा रहा हूं कि इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और इस तरह से आपका पासवर्ड होगा। तो इसमें यह बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी लेटर जो है वो आपने कैपिटल नहीं लिखना, ना ही रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर कोई लेटर कैपिटल होगा, ना ही पासवर्ड में कोई कैपिटल होगा, ना ही किसी स्पेस को आपने इस्तेमाल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर में भी कोई स्पेस नहीं देनी और पासवर्ड में भी कोई स्पेस नहीं देनी। और आपने जिस लिंक पे अपलोड करना है वो आगे ही .aiou.edu.pk जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर भी, इसमें आपने अपना यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन करना है। और बाकी असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है उसके लिए मैं ऑलरेडी जो है वो वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो की दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक नौमी अवान्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मुकम्मल तौर पे फौरी तौर पे मिलती रहे। इजाजत दीजिए, मैं हूं आपका होस्ट मलिक नुमान इम्तियाज अवान।